यानी उनके यहाँ बेदारी आ गई। और जिस मजहब का पहला पैगाम इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड, अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने तुझे पैदा किया। सबसे पहला स्लोगन नारा पढ़ने का था, नॉलेज इज कंपल्सरी फॉर एवरी मुस्लिम मैन एंड वीमेन, एक्वायर नॉलेज वेदर यू फाइंड इट इन चाइना, ऑब्टेन नॉलेज फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव, माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। हर मुसलमान मर्द औरत पे इल्म हासिल करना फर्ज है, चाहे दूर दराज क्यों न जाना पड़े, इल्म हासिल कर। इल्म हासिल करने वाला जन्नत के मार्ग पे रहता है। इल्म हासिल करना पिछले गुनाहों का कफारा बन जाता है। इल्म ताकत का नाम है, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट, शिक्षा शक्ति का नाम है। सारी दुनिया आज कहती है, इस्लाम के पैगंबर ने 1500 साल पहले कहा कि इस इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है, नॉलेज पावर का नाम है, नॉलेज लाइट का नाम है। जिसके पैगंबर ने जीने की कला सिखाया, उसी के मानने वाले बेढंगे हो गए। उसी के मानने वालों का कोई उसूल ज़ाब्ता नहीं रहा, कोई जीने का कायदा नहीं रहा। जैसे चाहे जिए, जो चाहे खाएं और जैसे चाहे घर में रहें, चड्डी पहने के फटा हुआ पैंट पहने के हेयर स्टाइल जोकरों की तरह रखें। ये सब मुसलमान को बच्चे बेढंगे हो गए। और काफिरों के यहाँ सेहत की बेदारी आ गई। कैंसर से कैसे बचना है, किडनी की खराबी से कैसे बचना है, ब्लड प्रेशर हाई से कैसे बचना है, शुगर से कैसे बचना है, उसका योगा मास्टर कहता है लगातार सुबह सवेरे खुली फजाओं में उठिए जहां भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, और दिमाग कंसंट्रेट कीजिए। नाक को, हाथ को एक तरफ ध्यान लगा के इंतशार ख्याली से अपने दिमाग को बचाइए। गंदे गंदे ख्याल से बचाने के लिए रोजाना प्रैक्टिस करनी होगी। एक चीज पे ध्यान केंद्रित करना होगा, मॉर्निंग वॉक, सुबह की हवा ऐसी है जैसे करोड़ों रुपए की औषधि और दवाइयां एक तरफ, सुबह की हवा एक तरफ। ये रामदेव जी कहते, उनकी औरतें, उनके जवान, उनके बच्चे, उनके मर्द, सब हेल्थ चाहिए। खतरनाक बीमारी से बचने के लिए वॉक कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। और हमारे बच्चे रात के 3 बजे सोते हैं और दिन के 11 बजे उठते हैं और 24 घंटे मुंह में गुटखा रखकर कैंसर को दावत देते हैं, आंख की बीनाई घटाते हैं। न जीने का सूल मौलाना समझाए तो मौलाना को आंख दिखा दें, बाप माँ समझाए तो बाप को डांट दें, मारने दौड़े। समाज का बुजुर्ग बड़ा बोले तो उस पर आंख दिखा के डपट जाएं। यानी जानवरों से बदतर हो गए मेरे बच्चे। जहां जुमा का खिताब, ईदैन का खिताब, सीरत का खिताब, महफिलों में खिताब, जहां वाज मार्गदर्शन, हमारे बच्चे बेढंगे हो गए। सिर्फ इसलिए वो मौलाना की तकरीर नहीं सुनते, उन्होंने जलसे को मुशायरा बना दिया, उन्होंने नात खानी की महफिल इसे बना दिया, उन्होंने कव्वाली की महफिल अपने हाथ से गढ़ लिया, मुशायरा बना लिया। नतीजे में जो इसकी बरकतें थी वो बरकतें खत्म हो गई। ये रामदेव हेल्थ का फॉर्मूला आज देता है, जबकि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने उन्होंने कहा था कि योगा का सारा तरीका एक तरफ, इस्लाम के पैगंबर ने नमाज पंजगाना का जो तरीका दिया है, नमाज का कोई जवाब नहीं, इससे बढ़कर कोई योगा नहीं, और मोहम्मद अरबी से बढ़कर कोई तबीब और कोई नारे तकबीर। एक कौम मुस्लिम, ये तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जो आरएसएस का कैडर लीडर है, वो क्या कहता है कि मैंने जो स्टडी किया, मैंने जो मुसलमानों के नमाज को देखा, खड़ा रहें तो गौर से सजदे की जगह देखें, रुकू में जाएं तो कंसंट्रेट होकर पांव पे ध्यान डालें, और जब बैठें तो गोद में निगाह डालें, सजदा करें तो नाक को गौर से देखें, सलाम फेरें तो कांधे पे देखें। वो कहते हैं कंसंट्रेशन, और रोजाना 5 टाइम नमाज पढ़ के, हर टाइम में कई रकत नमाज है। खड़ा होना है, रुकू में जाना है, फिर खड़ा होना है, सजदे में जाना है, फिर बैठ जाना है, फिर सजदे में जाना है। वो कहते हैं खड़ा होना और कायदे से झुकना, फिर सजदे में जाना, ये हार्ट का ऊपर हो जाना और ब्रेन का नीचे हो जाना, हार्ट की सारी रगों में ओवरफ्लो होकर ब्लड का पहुंचना। अमेरिका का एक साइंटिस्ट कहता है, मैं ये नमाज को देख के दंग रह गया। वो कहते हैं स्किन डिजीज बढ़ रहा है, चमड़े में पोक्स के
पॉक्स निकल रहे हैं और चेहरे पे दाने निकल रहे हैं, इलाज कराने से और दाने बढ़ रहे हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया। आदमी आजकल खड़े खड़े खाता भी है, खड़े खड़े पैखाना पेशाब करता भी है, और खड़े खड़े 12 घंटा फैक्ट्री में काम करता है, तो वह न झुकता ही नहीं है कि हार्ट ओवरफ्लो होकर ब्लड हर रग में पहुंचाए। दिल पंप करता है, धीरे धीरे दिल बीमार हो जाता है, हर रग में ब्लड नहीं पहुंच पाता है, नतीजे में चेहरे में दाने निकल रहे हैं, पॉक्स निकल रहे हैं, चेहरा गोरा काला हो रहा है, चेहरे पे अफसुर्दनी छा रही है। वो कहते इसका इलाज मैंने नमाज में पाया कि बंदा 5 टाइम अपने सर को जब सजदे में झुकाता है तो ये ब्रेन और ये चेहरा नीचे होता है, और ये हार्ट जो ब्लड को सप्लाई देता है, ये हार्ट ही है। जब वहां बंद हो तो आदमी मर जाता है। 1 सेकंड में कई बार सर से लेके पांव तक ब्लड सप्लाई करता है, हार्ट इनपुट भी करता है और आउटपुट भी करता है। उसी में ब्लड सर्कुलेशन घटा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, ब्लॉक साहब वेन्स ब्लॉक हो गए तो आदमी मर जाता है। ये हार्ट ब्लड का सप्लायर है, ये जिस्म की जान है ये, और ये ब्लड सप्लाई करता है। और जब हार्ट बीमार हो जाए तो ऊपर पानी कैसे जाएगा? 10 मंजिला मकान है, ऊपर पानी की टंकी है, वहां से पानी बगैर बिजली के नीचे आ जाएगा, मगर नीचे से पानी ऊपर टंकी पे चढ़ाने के लिए प्रेशर बनाना पड़ता है ताकि पानी ऊपर चढ़े। ये हार्ट यहाँ है, यहाँ के नीचे वाले पार्ट्स में पानी आसानी से पहुंच जाएगा, ब्लड आसानी से पहुंच जाएगा, लेकिन हार्ट को ऊपर पहुंचाने के लिए ब्लड मेहनत करनी पड़ती है, पंप करना पड़ता है। और आदमी बंदा झुकता है, लेटता है, सर नीचे रहता है, इस तरह से यहाँ भूचाल आता है, ब्लड पहुंचता है। और आजकल लोग मसरूफ होने की वजह से झुकने वाला काम बंद हो गया, नतीजे में हार्ट मेहनत करते करते बीमार हो गया। जब ब्लड ओवरफ्लो होकर नहीं पहुंचेगा तो मुख्तलिफ बीमारी पैदा होती है, स्किन डिजीज की। अमेरिका का दानिश्वर नमाज पे गौर करने के बाद कहा, इट इज माई डिजायर, आई विश टू इस्टैब्लिश प्रेयर ऑल ओवर वाशिंगटन। ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं पूरे वाशिंगटन में नमाज नाफिज कर दूं, क्योंकि जल्दी अमराज बढ़ रहे हैं। और इसका बेहतरीन इलाज इस नमाज में है कि नमाज में हालत सजदा में यह सर और चेहरा नीचे होता है और यह ब्लड सप्लायर हार्ट ऊपर होता है। अब बगैर हार्ट के मेहनत किए हुए चेहरे की सारी रगों में खून वाफिर मिकदार में पहुंच जाता है। तो जो इस स्किन डिसीज का इलाज दवाइयों में नहीं मिलता, वो इलाज हालत सजदा में हो जाता है। इसलिए कहता है मेरी तमन्ना है कि अमेरिकी भाइयों में मैं नमाज नाफिज कर दूं, ताकि जो करोड़ों रुपए की दवाइयों से जो शिफा नहीं मिलती वो शिफा हालत नमाज में मिल जाए। इसका मतलब यह निकला कि मुस्तफा का दिया हुआ कानून नवाज, जिसको हम बोझ समझते हैं, वह जन्नत जाने की कुंजी भी है और सेहतमंद रहने की कुंजी भी है। वह नमाज जिसको हर मर्द, औरत, शहरी, देहाती, जाहिल, आलिम सब पर पढ़ना फर्ज है। हमने जुलूस ले लिया, नमाज छोड़ दिया। हमने जुलूस हाथ में लिया, बिरयानी हमने ले लिया, हमने लंगर गौसिया ले लिया, और जो कंपलसरी चीज थी हमने उसको छोड़ दिया। एक तबका वो है जो जुलूस को हराम कहता है, जो गौसे आजम के लंगर को शिर्क कहता है, जो मज़ारात की हाजिरी को हराम कहता है, जो महफिले मिलाद को हराम कहता है। महफिले मिलाद जिसमें नबी का चर्चा हो, ये हराम कहने वाला, उसकी सोच काली, उसका बदन काला, उसकी जबान काली, उसका दिल काला, उसका मकान काला, उसकी नस्लें काली। और जो मुस्तफा की आमद की खुशियां मनाता है, उनका चेहरा उजला, उनकी टोपी उजली, उनके चेहरा उजला, उनका बदन उजला, उनका ज़मीर उजला, उनकी सोच उजली, तो वो जालिम को सियाही मुबारक हो और हम असल अहले सुन्नत को उजाला उजाला मुबारक हो। मेरे इमाम ने कहा था कि जुलूस निकाल और बोल या रसूल अल्लाह, आपका नूर तो सूरज और चांद पे गालिब है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। इसलिए सुन्नियों की मस्जिदें चमकती हैं, सुन्नियों का मदरसा चमकता है, सुन्नियों का जलसा चमकता है, सुन्नियों का खानदान चमकता है, सुन्नियों का गांव चमकता है, उनकी बस्ती चमकती है। उसे अंधेरा मुबारक हो, तुम्हें उजाला मुबारक हो। ये प्रोग्राम अपने दोनों हाथों को हवा में लहकाए सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत
दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान हुआ। ज़बान वही जो मुस्तफ़ा की सनाखानी करे, हाथ वही जो मुस्तफ़ा के नाम पे उठे, आदमी पाँव वही जो मुस्तफ़ा के नाम पे चले, माल वही जो मुस्तफ़ा के नाम पे खर्च हो जाए, घर वही जिसमें मुस्तफ़ा पे दुरूद व सलाम पढ़ा जाता हो, गलियां वही जहां मुस्तफ़ा पे सलाम पढ़ने की वजह से गलियां महकती हो। इसलिए सुन्नी ये काम तेरा बड़ा अच्छा है, लेकिन याद रखना जिसने इसको हराम कहा है उसकी पेशानी काली, उसका मदरसा काला, उसकी मस्जिदों में नहुसत है, नहुसत ही नहुसत है, और यहाँ बरकत ही बरकत है। यहाँ की टोपी लाजवाब, यहाँ की पगड़ी लाजवाब, यहाँ का अमामा लाजवाब, यहाँ का जुब्बा लाजवाब, यहाँ की रोशनी लाजवाब, यहाँ का जलसा लाजवाब, यहाँ का मुस्कुराना लाजवाब। इसलिए कि सुन्नी सब कुछ कुर्बान करके बताता है। मुस्तफ़ा न आते तो नमाज कहाँ मिलती, मुस्तफ़ा न आते तो रोजा कहाँ मिलता, हुजूर न आते तो ज़कात कहाँ मिलती, सरकार न आते तो रमजान कहाँ मिलता। यानी होते कहाँ खलीलो पे ना काबो में ना, लौलाक वाले साहिबी ये सब तुम्हारे घर की है। और रज़ा ने कहा मैं मेरे माँ बाप सारी दुनिया कहाँ होती अगर मुस्तफ़ा न आते। वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। तो जिसने कहा कि जुलूस हराम है वो भी वो जहन्नमी, और जिसने कहा कि फातिहा हराम है वो जहन्नमी, और जिसने कहा कि लाइटिंग करना घर में हराम है वो जहन्नमी, जिसने कहा कि हाथ में झंडे ईद मिलाद को उठाना हराम है वो भी वो जहन्नमी, और जिसने ये कहा कि नमाज जरूरी नहीं है सिर्फ झंडा उठा ले वो भी जहन्नमी। क्योंकि नमाज फर्ज आजम है और नमाज का छोड़ना गुनाह आजम है। और जो ये बोले कि नमाज जरूरी नहीं है, सिर्फ जुलूस निकालिए, अजमेर जाइए, बरेली जाइए, उर्स में जाइए, चादर चढ़ाइए, कागर चढ़ाइए और साहब लाइटिंग कीजिए, जुलूस में निकलिए, बस हो गया। जुमा के दिन आकर के चोंच मार के निकल जाइए, हो गया। नमाज से पंजगाना फर्ज आजम है और इसका छोड़ना गुनाह आजम है, सबसे बड़ा गुनाह। यहां तक कि कोई 10 साल शराब पिया, तौबा कर लिया तो अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन नमाज फर्ज हुई 15 साल में और स्टार्ट किया नमाज 25 साल में, वो 50 उम्र भी क्यों ना कर ले, ये 10 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है, उसको अदा करना पड़ेगा कज़ाए उम्री के तौर पर। वो हज कर ले 5 बार, लेकिन ये जो 10 साल 5 साल 20 साल की नमाजें कज़ा है उसको अदा करना ही पड़ेगा। कज़ा करने का गुनाह अगर हज कबूल हुआ तो माफ हो जाएगा वो गुनाह, लेकिन जो असली नमाज है वो माफ नहीं होगी, उसको तो पढ़ना पड़ेगा। जो ये बोले कि नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, जुलूस निकालिए, वो भी जहन्नमी। जो बोले रोजा रखना जरूरी नहीं है, सिर्फ उर्स मनाइए, वो भी जहन्नमी। और जो बोले सिर्फ उर्स मनाना हराम, सिर्फ नमाज पढ़िए, वो भी जहन्नमी। तो जन्नती है कौन? जन्नती है वह बीच का रास्ता जिसे मसलके एतदाल कहते हैं, मसलके आला हजरत कहते हैं। यानी जहां नमाज भी होगी, जुलूस भी होगा, नमाज भी होगी, फातिहा भी होगी, नमाज भी होगी, लंगरे कौस भी होगा, रोजा भी अदा होगा, घर में झंडी भी लगेगा, हज भी अदा किया जाएगा, लाइटिंग भी की जाएगी, हज भी अदा होगा, चादर भी चढ़ाई जाएगी, नमाज भी पढ़ा जाएगा, फातिहा भी पढ़ी जाएगी। ये रास्ता मसलके आला हजरत का, यही रास्ता जहन्नम से महफूज सीधा जन्नत की तरफ चला जाएगा। अब तमाम सुन्नियों पे लाजिम और जरूरी है कि ये बीच का रास्ता इख्तियार करें। इधर गए तो गड्ढे में गिरेंगे, नमाज छोड़ करके जुलूस निकाला कुछ फायदा नहीं देगा, क्योंकि आला हजरत ने लिखा है कि नफल अच्छा काम मुस्तहब वो लटका हुआ रहता है जब तक कि बंदा फर्ज ना अदा करे। फर्ज के बगैर ये नफल काम, ऑप्शनल काम, कंपलसरी के बगैर ऑप्शनल काम ये
नहीं कबूल होता है जब तक कि कंपल्सरी न करे। इसका मतलब है कि जुलूस निकालना भी है नमाज पंजगाना के साथ, बरेली जाना भी है नमाज पंजगाना के साथ, अजमेर भी जाना है नमाज पढ़ते हुए जाना। नमाज छोड़ के कोई अजमेर जाए कुछ नहीं मिलेगा। अब जहाँ तक सवाल रहा कोई नमाज नहीं पढ़ा, अजमेर से बेटा मिल गया, ये तो बेटा बेटी मकान दौलत ये जलील सी चीज़ें हैं, काफिरों को भी मिल जाती हैं और हमसे ज़्यादा काफिरों को मिलती है। हम लोगों के पास दौलत कम है, मुशरिकों के पास बेतहाशा दौलत है। इतनी दौलतें हैं कि 50-50 करोड़ की कारें उसके पास है। एक आदमी इंडिया में है 100 करोड़ की कार उसके पास है। 36 मंजिला मकान उसका बंबई में, खरबों रुपए का मकान है। कई हजार करोड़ में एक बिल्डिंग उसने लंदन में खरीदी। इतने पैसे हैं उनके पास। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि तुम घबराओ मत, ये दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए सजा दी गई है, क्योंकि उनको हमेशा जहन्नम की आग में जलना है। थोड़ा सा दुनिया का 100 साल 1 मिनट आराम कर ले, खा पी के मोटा हो जाए, ताकि महासंख्यों साल जहन्नम की आग में उसे जलाया जाए। और मोमिन दुनिया में मुसीबत पे, खौफ पे सब्र करे। 100 साल 1 मिनट है अल्लाह के नजदीक, तो सब्र करो 1 मिनट। जैसे ही सांस का रिश्ता टूटेगा, खरबों साल की जन्नत तुम्हारी तकदीर में लिख देगा। इसलिए कुरान में आया है ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफरुल हयातुद दुनिया व यस्खरून मिनल लज़ीना आमनू। द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड हैज बीन डेकोरेटेड फॉर डिसबिलीवर। इस दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए सजा दी गई है। व यस्खरून मिनल लज़ीना आमनू, और मुसलमानों को देखकर वो हंसते हैं। दे लाफ एट बिलीवर्स, वो मुसलमानों को देखकर हंसते हैं। अल्लाह कहता है वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़यामा। जो मुसलमान दुनिया में गुनाहों से बचता रहा, ईमान की हिफाजत करता रहा, फराइज़ व वाजिबात पे अमल करता रहा, यही लोग क़यामत के दिन उन कुफ़ार पे गालिब आ जाएंगे। इन मुसलमानों को तख्त पे बैठा के, रेशमी कपड़ा पहना के और सोने का कंगल हाथ में डाल के जब इन्हें मसनद नशी जन्नत के खेमों में बिठाया जाएगा, उनकी निगाहों के सामने बड़े बड़े खरबपति नाकों में, आंखों में, पांव में जंजीरें डालकर आग की घसीट कर जहन्नम में डाले जाएंगे। तब ये मोमिन कहेगा या अल्लाह तेरा करोड़ों एहसान कि तूने दुनिया में तंगियां दी, गरीबी दी, मुफलिसी दी, किराए का घर दिया, सेहत नहीं रही, बीमारी रही, मगर तेरा खरबों एहसान कि दुनिया मिली ना मिली, आखिरत की रुसवाई से तूने बचा लिया। इसलिए मोमिन को दुनिया में तकलीफ होगी, खौफ होगा, इसका अमन छीना जाएगा, सेहत छीनी जाएगी, बीमार होगा, बस सिर्फ सब्र का डिमांड है। वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। अल्लाह कहता है वी विल टेस्ट यू, हम तुम्हें आजमाएंगे। कब आजमाएंगे? खौफ देकर। अमन का माहौल है, जालिम हाकिम को मुसल्लत कर देंगे। हम तुम्हें आजमाएंगे, खौफ देकर आजमाएंगे, बीमारी देकर आजमाएंगे, मौत देकर। तेरा जवान बेटा मरेगा, अचानक तेरे समाज के लोग मरेंगे, फसलें रुक जाएंगी, फसलें जल जाएंगी, शदीद बारिश हो जाएगी, कहत का माहौल होगा, भूख से, माल की कमी से, औलाद की कमी से मैं तुमको आजमाऊंगा। अगर तुमने सब्र किया तो अल्लाह कहता है मुस्तफा व बशरी साबिरीन, इन सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए, यही लोग कामयाब हैं और इन पर खुदा की रहमतें नाजिल होती है। दुनिया में दिल को सेटिस्फैक्शन मिलेगा, यहाँ सुकून मिलेगा, चेहरे पे नूर मिलेगा, किराए के घर में भी बादशाहों जैसा आराम मिलेगा। और काफिरों को महलों में यहाँ भी टेंशन का अंबार है, वह जहर खा के फांसी पे लटक के मर रहे हैं और दौलतें बढ़ती जा रही, चेहरा सूखता जा रहा है हवस और लालच का शिकार होकर। और मोमिन नमाज़े पंजगाना का पाबंद, वह किराए के घर में भी मुस्कुराता है। सजदे उस सजदा जिस घर में हो, तिलावत जिस घर में हो, जिक्र अज़कार जिस घर में हो, वह झोपड़ी भी फरिश्तों के लिए काबिले रश्क बन जाती है। इसलिए सुकून न सोफा में है, न गद्दा में है, न महल में है, 50 करोड़ की गाड़ी में है, न बंबई में मकान बनाने में है, न दुनिया भर के भरमन में है। अल्लाह ने सुकून याद इलाही में रखा है, जिक्र में रखा है,
तिलावत में रखा है, उधर आज माल बढ़ रहा है मगर सुकून घट रहा है, दिल उजड़ रहा है, चेहरा बिगड़ रहा है। अगर सुकून चाहिए तो अपने घर को तिलावत से सजा ले, जिक्र से सजा ले, नमाज से सजा ले, और हल्के जिक्र से सजा ले, कुरान पाक की तफसीर से पढ़ने से सजा ले, अपने बाल बच्चों को सजदे की आदत डाल दे, इबादत से, रियासत से, हल्के जिक्र से, तिलावत से, दुरूद से, सलाम से सजा दे। ये किराए का घर महलों से ज्यादा तेरे लिए काबिल रश्क बन जाएगा। जहां शैतान का आए जाए वहां से सुकून मिटता है, जहां जिक्र का माहौल हो वहां फरिश्तों की आमद होती रहती है। जहां फरिश्ता जिस घर में आए जाए वहां चाहे फाका क्यों ना हो वहां बादशाहों से ज्यादा राहत दिलों को आज हम उजड़ गए, इसीलिए कि दौलतें बढ़ रही हैं, जिक्र ही नहीं। 24 घंटे फिल्में हैं, 24 घंटे दुनिया का चर्चा है, 24 घंटे फिल्मी हस्तियों का चर्चा है, 24 घंटे नेताओं का चर्चा है। मुस्तफा का चर्चा जो असली चर्चा है वही चर्चा नहीं है। जो हुजूर की सुन्नतें जो असली मकसद हयात हैं उसी का चर्चा नहीं है। मैं पैदा हुआ अल्लाह की इबादत के लिए, जो सबसे बड़ा मेरे पैदा होने का मकसद है वही काम ही नहीं, बाकी सारा काम है। खाना पीना, मकान, दुकान, गाड़ी, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, मास्टर, दारोगा, ये नौकरी वो नौकरी, ये सारी चीजें दुनिया है। और दुनिया आखिरत के सामने एक कतरा पानी है, और आखिरत अपार समंदर की मानिंद है जहां महासंखों सदा रहना है। दुनिया में अगर दौलत मिले तो भी 100 साल के अंदर ही मर जाना है, किराए के घर में रहे तो भी 100 साल के अंदर ही मर जाना है, नौकरी रहे 1 लाख महीना तो भी 100 साल के अंदर मर जाना है, मजदूरी करे ईंट ढोए तो भी 100 साल के अंदर मर जाना है। इसलिए हुजूर ने पहली तकरीर में जो सफा की चूटी से खिताब किया था उसमें कहा था कि असल में मकसद हयात अल्लाह की इबादत है। और हुजूर ने कहा था कि ये दुनिया पानी की बुलबुले की तरह है, असल चीज आखिरत है, असल चीज जन्नत है। मस्जिद नबवी के हर खिताब में हुजूर ने आखिरत की बात की, हुजरे आयशा में आखिरत की बात की, और सबसे लास्ट स्पीच जो मुस्तफा ने दी मस्जिद नबवी में उसमें भी आखिरत और जन्नत की बात की। यह दुनिया का 100 साल 1 सेकंड ये चाहे ऐसे जैसे गुजर ही जाएगा, असल इज्जत आखिरत की, असल राहत आखिरत की, असल नेमत आखिरत की। यही पैगाम मुस्तफा ने मैदान बद्र में दिया, मैदान उहद में दिया, मस्जिद नबवी के खिताब में दिया, मस्जिद नबवी की तामीर के वक्त दिया, पहली तकरीर में दिया, ग़ज़वे हुनैन में दिया। इसलिए मुस्तफा के सहाबा वो चाहे गुर्बत में रहे, एक खजूर खाकर 3 दिन जिंदा रहे, कभी दुनिया की दौलत का शिकवा ना होता था। मौला अली जौ की सूखी रोटी पानी में भिगा के खा लेते, कभी नहीं बोला मैं नबी का दामाद हूं या गुर्बत क्यों है, मैं हसनैन का बाप हूं या गरीबी क्यों है, मैं फातिमा का शौहरे नामदार हूं या गरीबी क्यों है, मेरा ससुर और मेरे सरदार मुस्तफा ये कायनात के मालिक को मुख्तार है, जन्नत के मालिक है, मेरे घर में फाका है 3 दिन का, कभी शिकवा नहीं था। सैयदा फातिमा दिन भर काम करती, शौहर की खिदमत करती और रात नफल के लिए खड़ी होती, एक सजदे में सहर हो जाता। हसनैन करीमैन की उम्र मुख्तसर थी 55 साल, उसमें 25 हज उन्होंने मक्का मदीना से मक्का चल के 400 किलोमीटर दूर पैदल हज किया। 25 हज 55 साल में 25 हज पैदल किया। कई बार सारी प्रॉपर्टी अल्लाह की राह में खैरात कर दी। और जब घर में फाका होता कभी शिकवा न था कि हम मुसलमान हैं ऐसा क्यों हुआ, हम नबी का नवासा है क्यों मुसीबत आ गई, हम नबी के घर वाले हैं हम पर क्यों कहत आ गया। नहीं, जब मुसीबत आती थी उनका ईमान और स्ट्रॉन्ग हो जाता था। मुसीबतें नेकों की अलामत है, फाका नेकों की अलामत है। इसलिए मोमिन कभी आखिरत पे नजर रखने वाला न बीमारी से घबराता है, न गरीबी से घबराता है, न नौकरी न मिले न उससे नहीं घबराता है, परेशानी उससे नहीं घबराता हो। परेशानी बढ़ती जाती है, इबादत का मजा बढ़ता चला जाता है। दौलतों के हुजूम में सजदे की लज्जत नहीं मिलती, मस्जिद में मजा नहीं मिलता, दौलतों के हुजूम में जिक्र अज़कार की लज्जतें नहीं मिलती। जब बंदा बीमार होता तब दिल से अल्लाह कहता है, जब बंदे पे मुसीबत आती है तब लंबा सजदा मस्जिद में करता है। इसलिए अल्लाह काफिरों को ढेर दौलत देता है ताकि उसी दौलत में लपेट कर जहन्नम की आग में डाले। और हमें धीरे धीरे मुसीबतें आती हैं ताकि मैं अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाऊं और इबादत करूं, ताकि जैसे मरूं फौरन मुस्तफा का दीदार कब्र में हो जाए, क़यामत कायम हो, फौरी मुस्तफा के पड़ोस में जन्नतुल फिरदौस में घर बन जाए। ये प्रोग्राम आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी
जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात, हमेशा गिरह बांध के रख लें। सुभान अल्लाह, इस सुभान पॉइंट पे मैं बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं ताकि जो बच्चे हमारे हैं वो कंपलसरी और ऑप्शनल में फर्क नहीं महसूस करते हैं। अनिवार्य क्या है उसमें फर्क नहीं महसूस करते हैं कि क्या हमारे लिए इख्तियारी चीज है और क्या हमारे लिए जरूरी चीज है, उसमें फर्क नहीं पैदा कर। जान लें कि जो सुन्नियों के मरासिम है, फातिहा, मिलाद, दुरूद, सलाम और 11वीं 12वीं 6ठी, अब बुजुर्गों के मज़ार पे हाजिरी, जुलूस, लाइटिंग, झंडा, ये सारी चीजें ऑप्शनल है जिसको हमारे लोगों ने फर्ज समझ लिया है। नमाज फर्ज आजम है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है, ये बुनियादी पिलर है। ये पिलर ही ना हो तो इमारत खड़ी ना होगी। इसलिए जुलूस सजदे के साथ, फातिहा सजदे के साथ, मज़ारात की हाजिरी सजदे के साथ। अगर कोई बरेली गया नमाज कज़ा करता हुआ कुछ नहीं मिलेगा, और अगर बरेली नमाज पढ़ता हुआ गया तो आला हजरत के फैज से माला माल होकर चला आएगा। तो आला हजरत का फैज ये नहीं कि मालदार बन जाए, वो तो काफिरों की कहानी है कि मजार पे जाकर भी वो दौलत मांगता है, जबकि अल्लाह वाले सारी जिंदगी दुनिया को तलाक देते हैं, अब भूखा रहते हैं, फटा हुआ कपड़ा पहनते हैं और नंगे पांव चलते हैं, मिट्टी के घर में रहते हैं, और तब जाके उनकी कब्र मर जाए खलाइक बन जाती है। वहां जाके जो दुआ करें अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है। अगर वही लोग अच्छा खाते पीते महल में रहते, कभी उनके मजार पे दुआ कबूल नहीं होती, क्योंकि वो सारी जिंदगी मिट्टी की दीवार और सोने की दीवार में कोई फर्क ही नहीं समझा। मिट्टी की दीवार, सोने की दीवार दोनों बराबर है। इसलिए अल्लाह ने उनको इतना ऊंचा मकाम दिया कि उनका लिबास हाथ में लेके जो दुआ करे दुआ कबूल हो जाती है। उनके आराम गाह पे जो दुआ करे दुआ कबूल हो जाती है। ये बातें मैंने आपसे कह दिया ताकि नफल को नफल समझें, फर्ज को फर्ज समझें, वाजिब को वाजिब समझें। अब सुनिए, कुरान पाक की उस आयत करीमा का चैप्टर में खोलता हूं, फिर उसके बाद एक गैर मुस्लिम का कोटेशन पे कोट करता हूं, मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। जब आपको शौक पैदा होगा कि 4 घंटे की लंबी तकरीर सुने, मौलाना को बोला है तो फिर किसी नात खां शायर को नहीं बुलाना है। और 10 बजे तकरीर शुरू होगी और फिर सीधे 1-2 बजे तक तकरीर होगी, मुस्तफा की हदीस होगी, अल्लाह का कलाम होगा, और फिर आप वाज़ो नसीहत आप सुनते रहें। आज सिर्फ एक आयत कुरान की और एक कोटेशन गैर मुस्लिम की, उसके बाद खत्म। कुरान पाक का एक चैप्टर है, वो चैप्टर ये है कि सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम बड़े अखलाक थे, यहां तक कि बचपन भी मुस्तफा का लाजवाब था। दूसरों का काम करना, दूसरों की गैर मौजूदगी में सौदा सलफ ला के देना, अगर पड़ोसी नहीं है तो उनकी बकरी को दूध देना। ये कौन? जो कायनात के मालिक व मुख्तार, अरब व अजम के ताजदार, महबूब परवरदिगार, दुनिया के खजाने के मालिक, जिसको अल्लाह ने अपना महबूब बनाया, कायनात के खजाने की कुंजियां जिसको दे दी, वो दूसरों के काम कर रहे हैं। हुजूर का अखलाक ये था, सलाम में पहल करते थे, अपनी बीवी को पहले सलाम करते, रास्ते से चलते हुए बच्चों को सलाम करते। आज हमारा घमंड है जो बीवी को सलाम करने नहीं देता, मेरा घमंड है जो बड़ों को सलाम करने नहीं देता। सामने कोई जोकर से मेरा मतलब है तो 50 बार सलाम, जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। उसी के बगल में मस्जिद का इमाम है जो 5 टाइम नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ाता है, हर महीने में कुरान खत्म करता है, बचपन से नमाजी है, फिर भी उनको सलाम नहीं है। आज जावेद भाई से कोई काम है, समझी लगाना है, नौकरी उसके सिफारिश से लेना है या बिजनेस का टिप सीखना है, जावेद भाई का नाम लेके सलाम है। ये हमारे वो कुत्ते बच्चे जो नहीं समझते कि सलाम एक दुआ है और सलाम करने से नेकी मिलती है। हुजूर ने कहा था 1400 साल पहले, अखीर जमाने में सलाम भी जान पहचान वालों तक महदूद होकर रह जाएगा, जबकि सरकार ने कहा था हर मुसलमान सलाम को फैला दे। नापाक पाक हर हाल में सलाम करने से नेकी मिलती है। अस्सलाम अलैकुम कहा 10 नेकी मिल गई, वरहमतुल्लाह बढ़ाया 20 नेकी मिल गई, बरकातु का 30 नेकी मिल गई। एक दिन में 100 बार सलाम किया 3000 नेकी मिल गई। एक महीने में सलाम करता रहा 100 बार तो साहब 1 लाख के करीब 90,000 नेकी मिल गई। ये बताइए नमाज रोजे हज और ज़कात से हटकर ये एक ऑप्शनल नेकी इतने लाख मिल गई। अगर रोजाना पाबंदी से सलाम करने का आदी हो जाए, ये सीने का घमंड है जो कहता मैं क्यों करूं, वो क्यों नहीं करेगा, ये मैं करूं वो क्यों नहीं करेगा, न वो करेगा न तुम करेगा, तुम दोनों सारी जिंदगी भैंस बन के रहो और दोनों जिंदगी का मजा से महरूम हो के मर जाओ। जानवर की तरह रहो, जानवर की तरह मर जाओ। जिस समाज में मोहब्बत न हो, जिस घर में
मोहब्बत ना हो, जिस मदरसे में मोहब्बत ना हो, जिस मस्जिद में मोहब्बत ना हो, जिस स्कूल में मोहब्बत ना हो, वो रहने की जगह है। आज स्कूल काटने दौड़ता है, मदरसा काटने दौड़ता है, खानका काटने दौड़ रही है, घर काटने दौड़ता है, रिश्तेदार काटने दौड़ते हैं, क्योंकि मोहब्बत खत्म हो गई। मतलब है तो झुक के सलाम, मतलब निकल गया तो पहचान तक नहीं है। मतलब है तो 5 बार सलाम ठोकना है, मतलब नहीं निकला तो पहचानना तक नहीं है। ये खुद गर्जों से जो समाज भर गया है, मफाद परस्तों से जो भर गया है, सेल्फिश लोगों से जो समाज भर गया है, वो समाज रहने के काबिल है। इसीलिए कोई जहर खा रहा है, कोई पढ़ने लिखने के बाद गांव छोड़ के शहर में जा रहा है, और जो लखनऊ में पैदा हुआ वो दिल्ली भाग रहा है, जो दिल्ली में पैदा हुआ वो बंबई भाग रहा है, जो बंबई में पैदा हुआ वो लंदन भाग रहा है। ये सिर्फ भागने की कहानी हो रही है, ताकि वहां सुकून मिलेगा, वहां सुकून नहीं मिला तो फिर वहां छोड़ दिया। बुजुर्गों ने कहा है मारे मारे गीदड़ की तरफ फिरेगा, सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि जहां भी जाएगा वहां आदमी है, और जहां आदमी है फिर वहां आदमी का चेहरा देखेगा, वहां हसद है, जलन है, हसद है, गीबत है, बुग़्ज़ है, चाहे अमेरिका रहे चाहे हिंदुस्तान का देहात रहे, जहां भी आदमी है वहां नफरत है, हसद है, जलन है। अब उसको पाटने का एक तरीका है कि जगह मत बदल, अपना अखलाक बदल ले, अपना किरदार बदल ले, अपना आचरण बदल ले, अपना स्वभाव बदल ले, अपना कंडक्ट बदल ले, जीने का अंदाज बदल ले। यही पारा तेरे लिए व्हाइट हाउस से ज्यादा जन्नत का खजाना बन जाएगा, खुशबूदार गार्डन बन जाएगा, जो अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में ना मिले वो बरकतें तुम्हारे इस गांव में मिल जाएगी। जगह बदलने से बरकत नहीं मिलती है, कैरेक्टर बदलने से बरकत मिलती है। कैरेक्टर बदल लें, अपनी जिंदगी में यू टर्न ले लें, अपनी जिंदगी में इनकलाब बर्पा करें। ये बुजुर्गों ने कहा है, हर जगह टेंशन, हर जगह इख्तलाफ, नफरतें, उसको पाटने का एक तरीका है। जब दिल में आए कि बीवी है, मैं शौहर, मेरा घर, खाती पीती मेरी, मैं क्यों सलाम करूं, ये बच्चे, मैं बड़ा, हम क्यों सलाम करें, मैं हेड मुदर्रिस, ये फारसी की पहली पढ़ाने वाला मुंशी जी, मैं बड़ा, 1.5 लाख तनख्वाह, इसकी तनख्वाह 35,000, मैं क्यों सलाम करूं। जब ये घमंड की बातें पैदा हो तो और मर जाएगा तू। वो मुंशी जी बोलेगा मैं 5 घंटे मेहनत से पढ़ाता हूं, तब मैं तनख्वाह लेता हूं, तो हेड मुदर्रिस है, 2 लाख कमाता है, 2 करोड़ कमाए, अपने घर में रहो, हम क्यों तुमको सलाम करें, मैं मेहनत करता हूं, मैं कमाता हूं। सदर मुदर्रिस बोलेगा मैं क्यों करूं, मैं तो फाजिल हूं, मैं आलिया में हूं, मैं 2 लाख कमाता हूं। इस दोनों सारी जिंदगी जानवरों से बदतर रहेंगे, मोहब्बत का मजा नहीं मिलेगा। एक दूसरे को जहां मौका मिला गर्दन काट देंगे, छुरी भोंक देंगे, और भोंक रहे हैं। जिसको जहां जैसा मौका मिलता है दूसरे पे गर्दन छुरी चला देते हैं, नौकरी खाने की धमकी देते हैं। तो अब वहां एक रास्ता है कि जब भी ये बात आए कि मैं बड़ा, मेरा इल्म, मेरा हुस्न, मेरा खानदान, मेरी जमीन, मैं शौहर, मैं बाप, मैं बड़ा, मैं इल्म वाला, तो फौरी वहां मुस्तफा को सामने ले आए कि मैं बड़ा या मुस्तफा बड़े। मुस्तफा बच्चों को सलाम करते थे, बीवी को सलाम करते थे, सलाम में पहल करते थे, गुलामों को सलाम करने का मौका ना देते, खुद से पहल करते। जब नबी सामने आएंगे तो सारा गुरूर मिट जाएगा, सलाम में पहल करके नबी की सुन्नत पे अमल का जज्बा पैदा हो जाएगा। जहां नफ्स आएगा बंदा जानवर से बदतर हो जाएगा, जहां दूसरों को देखेगा वह जानवरों से बदतर हो जाएगा। तुम्हारे पास कोई दौलत नहीं जितनी दौलत है इन चमारों के पास है। बनारस में जो मुर्दा को जलाता है टूम, वह 10-10 करोड़ के मकान में रहता है। जो चमार मुर्दे की खाल खींचता था, आज उसका बेटा इंजीनियर आईएएस ऑफिसर बना, वह 50-50 करोड़ की कार पे चल रहा है। तो वह चल रहा है, दौलतों का अंबार लग गया उसके यहाँ। तो दुनिया जलीलों को दी गई। तो हमारी जो इज्जत है, हमारी जो अहमियत है, वह माल की वजह से नहीं है, हमारी अहमियत ईमान की वजह से है, हमारी अहमियत मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल की वजह से है, हमारी इज्जत कुरान और हदीस पर अमल की वजह से है। उसको आज भी देख सकते हो, तुम्हारे पारा का कोई देहाती जो 8 घंटे ईंट ढोकर 500 रुपए कमाता है, अगर उसको अमेरिका का जो बाइडन ये बोले कि मेरा 50 खरब का घर ये तुझको मैं दे दूंगा, मेरे घर में चांदी का एक बूथ है उसको सजदा कर दे, 1 मिनट के लिए मैं 50 करोड़ की बिल्डिंग दे दूंगा। ईमान का महत्व यही है। वह ईंट ठोकर 500 रुपए कमाने वाला यही बोलेगा तेरे महल पे मैं थूक दूंगा, पेशाब कर दूंगा, मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगा। वह
दौलत जो अल्लाह ने दी है वह बंबई के महल से बेहतर, हीरे जवाहिरात के पहाड़ से बेहतर, याकूत और मूंगा से बेहतर जो ईमान की दौलत अल्लाह ने मुफ्त में आपको दे दी। न आपने मेहनत किया, न पढ़ाई की, न 50 लोगों से बहस किया, इस्लाम को हक जानने के लिए 50 लोगों से डिबेट नहीं किया। इसलिए सुन्नी है कि सुन्नी घर में पैदा हुए, मुसलमान घर में पैदा हुए। जब एक तरफा एहसान अल्लाह ने किया है तो उस एहसान का शुक्र अदा कर, खूब सजदा कर, गुनाहों से बच। उसके बाद दिल से दुआ निकलेगी मालिक। बहुत से लोग जिंदगी भर सजदा करते रहे, मरने से पहले काफिर हो गए। बहुत से लोग जिंदगी भर सुन्नी जुलूस का झंडा उठाए रखा, मरने से पहले पाकिस्तान का मिर्जा की तकरीर सुनने के बाद वो वहाबी देवबंदी हो गया, ईमान खत्म हो गया। ए अल्लाह, आज मैं सुन्नी घर में पैदा हूँ, सलाम पढ़ता हूँ, आला हजरत का नाम लेता हूँ, कहीं ऐसा न कोई मनहूस साया किसी का पड़ जाए और मरने से पहले पहले ईमान लूट जाए। इसलिए अंदर से दुआ निकलेगी सजदे में, मकान मिले ना मिले, औलाद मिले ना मिले, इलाही जो ईमान तूने दिया है मरते वक्त वह ईमान सलामत रहे। अच्छा, ये दुआ करेगा और ये बोलेगा जब इतना एहसान किया तो मरने के बाद मुस्तफा की शफाअत से जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। नारे तकबीर। जब बंदा नेमतों का शुक्र अदा करता है, जब बंदा नेमतों का शुक्र अदा करता है, तब बंदा इस तरह की गहरी दुआ दिल से निकलती है। वरना मकान, दुकान, गाड़ी, छकड़ा, छोटी सी नौकरी को देखेगा वह शैतान का भाई और गुरूर का पुतला बन जाएगा। जैसे आजकल हमारे समाज के लोग हैं, ना अहलों को गरीबी मिली तो भी मुमकिन है कि काफिर हो जाए, और ना अहल को अगर मालदारी मिली तो भी मुमकिन है कि काफिर हो जाए। इसलिए गरीब होने के लिए भी इल्म जरूरी है ताकि गुर्बत में उसका ईमान बचा रहे, और मालदार होने के लिए भी इल्म जरूरी है ताकि दौलतों के हुजूम में ईमान उसका बचा रहे। इसलिए आलिमों की सोहबत जरूरी है, खिताब जरूरी है, वाज़ो नसीहत जरूरी है, कुरान हदीस की बात सुनना जरूरी है। नात सुनना, हा हा करना ये बेवकूफों का काम है। खिताब सुनकर संजीदा होकर जिंदगी में तौबा करके नेक बनना अक्लमंदों का काम है, ये अक्लमंदों का काम है, ये शरीफों का काम है। अगर तुम इसी तरह हा हा करता रहा और नात खानी को प्रमोट किया, उसको दाद भी दिया, हाथ भी उठाया, इज्जत भी किया, छूट भी दिया, कीमती नजराने भी लिफाफ भी दिए, तो फिर कोई खतीब नहीं बनेगा, कोई कुरान सुनाने वाला नहीं रहेगा, सब वह शायर ही बन जाएगा। क्योंकि शायरी में इज्जत भी है और छूट भी है और लिफाफ भी है और वाहवाही भी है और दाद भी है। खिताब में तो कोई मुंह लटका के बैठ जाता है, कोई बोलता कौन इस जमाने में हलाल हराम की बात मानेगा, ये कौन मानता है, कौन चलता है दीन पर। नाच सुनने में चूंकि मजा आता है, जैसे गाना सुनने में मजा आता है, ड्रामा सुनने देखने में मजा आता है, उसी तरह नाच सुनने में मजा आता है। ये मजा लेने वाला मजा ही लेगा। यहाँ से उठेगा तो लिबास काफिराना, सोच काफिराना, बाल बच्चे काफिराना, घर का माहौल काफिराना, शादी ब्याह काफिराना, अकीका वलीमा खतना का माहौल काफिराना। जिस तरह आज है, हमारे बच्चों का बाल देखिए, हमारे बच्चों का लिबास देखिए, हमारे बच्चों का चेहरा देखिए, हमारे बच्चों के गले की जंजीर देखिए, हाथ का माला देखिए, पांव का बाला देखिए और साबुन का फटा हुआ पैंट देखिए। ऐसा लगता है कि पक्का कोहली का गुलाम है, पक्का अजय देवगन का गुलाम है, हीरो का गुलाम है। इनकी गुलामी जहन्नम ले जाएगी। इसलिए मौलाना तुमसे खिताब करता है कि यू टर्न जिंदगी में ले, सच्ची तौबा कर, या जिंदगी आज है कल खत्म हो जाएगी। इसलिए उस हीरो की गुलामी करके क्यों जहन्नम जाना चाहता है? गुलामी कर मुस्तफा की, वह तेरे लिए मॉडल है, वह तेरे लिए आइडियल है, वह तुम्हारे लिए एक नमूना है। लिबास इस्लामी हो, मुस्तफा दान रहमत ने जो पैगाम दिया है, तेरा लिबास इस्लामी, तेरा चेहरा इस्लामी, तेरे घर का कल्चर इस्लामी, तेरी बहनों का पर्दा इस्लामी। तू गुलामी मुस्तफा बन जा, तेरी बहनें, तेरी बेटियां कनीज़े फातिमा बन जाए। फिर देखना जो बम से जो काम ना निकलेगा, तेरे सर की टोपियां, तेरे बहनों का पर्दा काफिरों को सीना हिला देगा। और जो काम बम से ना हो वो तेरे सजदे, तेरी टोपी, तेरे निकाब और तेरी दाढ़ी से वो काम हो जाएगा। यानी जो बम से काम ना निकले, सुन्नतों पे अमल काफिरों को मोमिन बना देगा। नारे तकबीर, नारे सरकारें तो अखलाक के धनी थे, सरकार बचपन से ही अखलाक के धनी थे। अल्लाह ने वाफिर हिस्सा अखलाक का आपको दिया और हुजूर ने यही कहा, बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, आई हैव बीन सेंट, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूं ताकि अखलाक की तकमील कर दूं। यानी अखलाक का जो मेयार है उस मेयार को मैं पाए तकमील तक पहुंचा दूं। मुस्कुरा के मिलना ये अखलाक का हिस्सा है। दूसरों के डोल में डोल पानी डाल देना
देना अखलाक का हिस्सा है। अपनी सवारी पे दूसरों को बिठा लेना या दूसरों से मुस्कुरा के मिल लेना। आज स्माइलिंग की प्रैक्टिस पे जोर दिया जाता है। एयर होस्टेस की स्माइलिंग की प्रैक्टिस हो रही है। आज फैक्ट्री चलाने वाले मैनेजर स्माइलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहां तक कि पेट्रोल पंप पे जो रहता है चपरासी आने वाली गाड़ियों को देखकर उसका इस्तकबाल मुस्कुराहट से करता है। बिजनेस चलाना हो तो स्माइलिंग, हवाई जहाज की कंपनी को फरोग देना हो तो स्माइलिंग, और साहब का फैक्ट्री को डेवलपमेंट करना हो तो स्माइलिंग, स्कूल चलाना हो तो स्माइलिंग, अपने साहब कारोबार को फरोग देना हो तो स्माइलिंग। स्माइलिंग तिजारत का जरिया है। कुर्बान मुस्तफा जानी रहमत पे के 1400 साल पहले हुजूर ने इस स्माइलिंग पे यानी एक छोटी सी बात पे इतना जोर दिया कि दुनिया के लोगों ने बिजनेस बढ़ाने का जरिया, दोस्त बढ़ाने का जरिया स्माइलिंग को दिया। और हुजूर ने कहा फला तहकिरन्ना मिनल मारूफ शैया वलौ 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 अंतल का अखा का बेवजहिन तलकिन। मुस्तफा कहते हैं कि तू किसी नेकी को हकीर मत समझना, यहां तक कि अपने भाई से मुस्कुरा के मिलना यह तेरी तरफ से सदका है। तो लोगों ने मुस्कुराहट को बिजनेस से जोड़ा और मुस्तफा ने मुस्कुराहट को जन्नत से जोड़ दिया। वलो अंतल का अखा का बेवजहिन तलकिन, यानी अपने भाई से मुस्कुरा के मिलना, पूरे चेहरे पे गम का पहाड़ लेके नहीं मिलना, वरना कोई दूसरी बार तेरे घर में कदम नहीं रखेगा। मुस्कुराते हुए मेहमान से इस्तकबाल करना, आने वाले भाइयों से मिलना, उनके लिए कुर्सी दे देना, उनको छोड़ने के लिए दरवाजे तक जाना, उनके लिए शानदार नफीस खाने का इंतजाम करना, यानी उसके लिए हर मुमकिन तौर पर आने वाले मेहमान की इज्जत करना, आने वाले लोगों का एहतराम करना, यह अखलाक का आला दर्जा है। दूसरों की तकलीफ पे सब्र करना, दूसरा गाली दे तो सब्र करना, दूसरा मारने के लिए तमाचा उठा दे तो सब्र करना। हाँ, जब इस्लामियात पे हमला हो फिर जिहाद के लिए बिल्कुल कहरो खसब का नमूना बन जाना, और जहां जातियात पे हमला हो तो वहां पे करे अखलाक बन के सह लेना। सिद्दीक अकबर मुस्तफा के सामने मौजूद हैं। एक आदमी सिद्दीक को गाली देने लगा, जो अफजलुल बशर बादल अंबिया, नबियों के बाद सबसे अफजल सिद्दीक हैं, उनको गाली देने लगा तो मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं। जब सिद्दीक अकबर ने जवाब देना चाहा तो मुस्तफा वहां से नाराज होकर चले गए। अबू बकर ने पूछा हुजूर वो गाली दे रहा था तो आप मुस्कुरा रहे थे, और जब मैं जवाब देना चाहा तो आप नाराज होकर चले गए। कहा जब तक तुम गाली सुनकर सब्र कर रहा था तो तेरी तरफ से एक फरिश्ता जवाब दे रहा था, और जब तूने जबान खोलना चाहा तो फरिश्ता चला गया, शैतान आ गया, इससे मैं नाराज हो गया। तो जात पे हमला हो तो सब्र का रिकॉर्ड बनाए, और इस्लाम पे हमला हो तो फिर पैकरे जिहाद पढ़कर मैदान जंग में कूद जाए। और जिस दिन मुसलमान इस क्वालिटी को अपना ले, यहाँ इज्जत से रहेगा, इस्लामियात की खिदमत होगी, मरने के बाद मुस्तफा की जन्नत में घर बनाया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबों को आका अलैहिस्सलाम के अखलाक की खैरात अता फरमाए। हम सबों को भी गुरूर से दूर रहकर अखलाक का नमूना बनकर घर में समाज में रहने की तौफीक अता फरमाए। वो अंग्रेजी का मक़ूला भी रह गया, वो कुरान शरीफ की आयत की तशरीह भी रह गई। इंशाअल्लाह करीम वो सारे उन्वानात पे इंशाअल्लाह बाद में तकरीर होगी। इस माहौल में ज़रा अच्छा नहीं हो रहा है। वो सारे उन्वानात पे 2-4 घंटे की तकरीर होगी बाद में इंशाअल्लाह। बस आज इतना ही आप समझ लें कि हमारे हुजूर लाजवाब, हुजूर का अखलाक लाजवाब, सरकार की सीरत लाजवाब, सरकार दो जहां का खानदान लाजवाब, हुजूर की पैदाइश की जगह लाजवाब, सरकार के पैदाइश का महीना लाजवाब, सरकार की पैदाइश की घड़ी लाजवाब। या लाजवाब महबूब हैं, हमारे लिए लाजवाब नमूना बन के आ गए हैं। उस लाजवाब के लिए ईद मिलादुन नबी का जश्न भी लाजवाब होना चाहिए। पहले मुसलमान 12 वफात कहता था कि 12 वफात 12 रबीउल अव्वल को मुस्तफा की वफात हुई है, पर आज अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल पहले 12 वफात सुन्नी भी बोलता था, मगर आज कहता है रमेश कि बैंक बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। उमेश बोलता है कचहरी बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। आज क्रिश्चियन बोलता है स्कूल बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। 12 वफात मुसलमान बोलता था और आज क्रिश्चियन कहते हैं ईद मिलादुन नबी। तो किसने ये माहौल दिया? 100 साल
पहले बरेली के रजा ने कहा था कि खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, हम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, हश्र तक डालेंगे पैदाइश मौला के धूम, मिसले फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे। मुस्तफा ने कहा ईद मिलादुन नबी, दुनिया ने कहा 12 वफात, आज आला हजरत का दिया हुआ वह मसलक चरम सीमा पे है, जवान हो गया है। हिंदू मुस्लिम सब ईद मिलादुन नबी का झंडा हाथ में, जश्न हाथ में, करोड़ों लोग सड़कों पे आ गए। 40 साल पहले मदरसे के 40 बच्चे रहते थे, आज करोड़ों मुसलमान सड़कों पे आके या नबी लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगा रहे हैं। इसका मतलब यह निकला कि हाथ में जो झंडे हैं ये रजा की मेहनतों का नतीजा है, ये जो महल चमक रहा है आला हजरत की मेहनतों का नतीजा है। और कयामत तक जब तक ईद मिलादुन नबी की गैजेटेड छुट्टी रहेगी, ईद मिलादुन नबी का झंडा रहेगा और घर में लाइटिंग होगी, चाहे जो भी लब्बैक बोले मुंह उसका होगा, ये नारा आला हजरत का अता क्या हुआ होगा। एहसान शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन का, एहसान मुजद्दिद आज़म का, एहसान हमारे मोहसिन हमारे मुरब्बी का। लोग कहते हैं बरेली का बरेली मरकज नहीं रहा, मरकज की दलील लोग देते हैं। मैं कहता हूं मदीना मेरा मरकज है, वहां मस्जिद का इमाम वहाबी, मदीने का गवर्नर वहाबी, सऊदी अरब का हाकिम सलमान वहाबी सल्फी। हमें उनसे क्या मतलब है। मदीना मरकज इसलिए है कि मुस्तफा का मजार वहां मौजूद है, सरकार की वजह से वह मरकज है। इमाम चाहे जोरे हुजूर की वजह से मदीना मरकज है। आला हजरत ने नजदियों की पहचान करा दी, आला हजरत ने सुन्नियत और नजदियत में फर्क पैदा किया, आला हजरत ने इश्क रसालत का जाम पिलाया, आला हजरत ने हमें ईमान की सही पहचान कराई, आला हजरत ने गुस्ताखों से बचाया, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत का उन्होंने हक अता किया। आला हजरत की वजह से बरेली मरकज है। तो ना रहे जामियतुर रज़ा, ना रहे मजहर इस्लाम, ना रहे मंजर इस्लाम। मंजर की वजह की तरह ढेर मदरसा इंडिया में है, मजहर इस्लाम की तरह ढेर मदरसे इंडिया में है, जामियतुर रज़ा की तरह सैकड़ों मदरसे दुनिया भर में है। न जामियतुर रज़ा की वजह से मरकज है बरेली, न मजहर इस्लाम की वजह से मरकज है बरेली, न मंजर इस्लाम की वजह से मरकज है बरेली, आला हजरत की वजह से मरकज है बरेली। तो जब तक बरेली में रजा की कब्र रहेगी, सुन्नियों का मरकज बरेली शरीफ ही रहेगा, सुन्नियों का मरकज बरेली शरीफ ही रहेगा। चाहे बन जाए यूनिवर्सिटीज हजारों लाखों, उससे कोई मतलब नहीं। पढ़ने वाला पूरी दुनिया में पढ़ रहा है, हजारों अजहर दुनिया में है, अशरफिया दुनिया में है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज दुनिया में है, मगर मरकज तो मदीना ही है। इसलिए चाहे सुन्नियों के जितने भी मदारिस हो जाए, वो पढ़ने लिखने की एक जगह है, मगर सुन्नियों का मरकज बरेली शरीफ ही है। रजा से जो बिगाड़ पैदा किया, या तो राफिजी होके मरेगा या वो खारजी होके मरेगा, और रजा से जो मोहब्बत किया, इस बात की दलील है कि वो आशिक मुस्तफ़ा बन के मरेगा, वो आशिक रसूल वारा बन के मरेगा। सरकार दो जहां की मोहब्बत में जीते रहिए, हुजूर की मोहब्बत में मरने की कोशिश कीजिए। अपने घर का सारा माहौल मोहम्मदी कल्चर बनाइए। हर दर्द की दवा है मुस्तफ़ा के पास, हर मसले का हल है मुस्तफ़ा के पास। मैंने कहा था ना कि हमारे बच्चे चूंकि हुजूर को पढ़ते नहीं हैं, इसलिए इनको मालूम नहीं है। यूरोप का एक दबंग स्कॉलर जिनकी किताबें आज हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं, BHU में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की किताब पढ़ाई जाती है। हम जब कॉलेज में पढ़ रहे थे, इंग्लिश लिटरेचर में MA कर रहे थे, तो वहां मैंने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के ड्रामास को पढ़ा है, उसके नॉवेल्स को मैंने पढ़ा है। अंग्रेजी अदब का बेहतरीन शाहकार डॉक्टर बर्नार्ड शॉ है। जो भी अंग्रेजी अदब पढ़ता है, इंग्लिश लिटरेचर, उसको मालूम है कि बर्नार्ड शॉ का रोल क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ का रोल क्या है, विलियम शेक्सपियर का रोल क्या है, शेक्सपियर किस फन में चमके हैं, और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ किस फन के शाहकार है, वो उनको मालूम है, दूसरे लोग नहीं जानेंगे। इतना जान लें कि वो अंग्रेजी जबान का अदीब था, इतना बड़ा अदीब के इंडिया की यूनिवर्सिटीज में उनकी लिखी हुई किताब निसाब में दाखिल है और चलती है। अमेरिका पैदा हुआ लंदन में, और उनकी किताब हिंदुस्तान में कितना बड़ा स्कॉलर होगा। यह दिल्ली का बंदर, यह दिल्ली की बंदरिया अगर मेरे मुस्तफा के बारे में ऑल फॉल बकें
इन बंदरों की कोई औकात नहीं है। आदमी है बर्नार्ड शॉ जो दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में जिनकी किताब चलती है। ये पढ़े लिखे लोगों ने हुजूर के बारे में क्या तासुर पेश किया। बर्नार्ड शॉ कहते हैं सारी दुनिया जूझ रही है प्रॉब्लम में, कहीं जबान की जंग, कहीं कास्टिज्म की जंग, कहीं मुल्क की जंग, घर की छोटी सी यूनिट से लेकर मुल्क की पैमाने पर हर जगह इंतशार है। लोगों को हल समझ में नहीं आ रहा है कि अपने घर के प्रॉब्लम्स का हल कहां तलाश करें, समाज के मसाइल का हल किनके पास जाएं, मुल्क की मसाइल का हल कहां ढूंढें। मैं बोलूं तो एक मौलाना बोल रहा है, पीर साहब बोले तो पीर साहब बोल रहा है। सुन ले दुनिया के सारे लोग जो मुस्तफा को नहीं समझते। मैं हिंदुस्तान का वो कम पढ़ा लिखा एंकर जो नबी की शान घटाने के लिए खींच तान के गुस्ताखी जुमले कहीं कहीं से निकाल के वह बोलता रहता है। इसका इल्म थोड़ा है, इसके दिमाग में तासुब का नशा भरा है, आंखों में तासुब का चश्मा है। ये मुस्तफा को नहीं पढ़ता। हमारे बच्चे भी उनको सुन सुनकर ताजुब में पड़ जाते। क्या जो वो बोलता है क्या सही है? क्या हुजूर के निकाह पे हमला, हुजूर की शख्सियत पे हमला, सरकार दो जहां की तालीमात पे हमला। जरा बर्नार्ड शॉ के पास जाए जो दुनिया का बड़ा अंग्रेजी लिटरेचर का अदीब है। उसने हुजूर को पढ़ा, गहराई में डूबा, सरकार की पर्सनैलिटी का मुताला किया। उसके बाद जो उसके दिल ने कहा है उसको कलम की शक्ल देते हुए कहा, He must be called the savior of humanity. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problem as much needed peace and happiness. बर्नार्ड शॉ कहता है इस्लाम के पैगंबर सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर का नाम नहीं है, वो तो मानवता के रक्षक का नाम है, आदमियत के मुहाफिज का नाम है। वो कहते हैं जलती हुई दुनिया में सारे लोग परेशान हैं, हर मसाइल का हल तो मुस्तफा के पास है। अगर दुनिया मोहम्मद अरबी को अपना रहनुमा मान ले, उनकी तालीमात की रोशनी में अपने मसाइल का हल ढूंढने लगे, he must succeed in solving its problem। वो बर्नार्ड शॉ कहता है दुनिया अपने मसले के हल करने में कामयाब हो जाएगी अगर दुनिया मुस्तफा के पास चली जाए, मुस्तफा को रहबर मान ले, उनके मार्गदर्शन की रोशनी में फैसला करे, सारे मसाइल का हल निकल आएगा, सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल आएगा। इसलिए कि उनसे बड़ा कोई पैदा ना हुआ। वह बर्नार्ड शॉ कहते हैं मुस्तफा से बड़ा मोहसिन कोई पैदा ना हुआ, उनसे ज्यादा गहरी तालीमात किसी की नहीं है। इसलिए बरेली का रजा कहता है ना कोई थिंकर बड़ा, ना फिलोसोफर बड़ा, ना साइंटिस्ट बड़ा, ना कोई वैज्ञानिक बड़ा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। आने वाले वक्त में संजीदा माहौल में हुजूर की तालीमात को अगर सुनना चाहेंगे तो संजीदा माहौल बनाइएगा, मुशायरा मत बनाइएगा, और हदीस और कुरान की रोशनी में हुजूर की ज़िंदगी का मुताला करने के लिए वाज सुनिएगा। तब उस संजीदा माहौल में एक एक तालीमात को सामने रखकर विज्ञान की रोशनी में, शरीयत की रोशनी में समझाने की कोशिश करूँगा ताकि हमारे बच्चे जान लें कि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना और है, हकीकत में इल्म का सर चश्मा तो मुस्तफ़ा जाने रहमत है। हदीस में आया है, आप बारहा सुनते हैं कि व इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नह फरतऊ फीहा। हदीस में आया है कि जब तुम जन्नत की क्यारी से गुजरो तो वहां चर लिया करो। सुभान अल्लाह। सहाबा ने पूछा कि सरकार वो जन्नत की क्यारी क्या है? तो हुजूर ने फरमाया हिलकुज़ ज़िक्र, यानी अल्लाह के जिक्र की मजलिस वो जन्नत की क्यारी है। सुभान। और वहाँ अल्लाह का जिक्र कर लेना, अल्लाह का जिक्र सुन लेना, ये जन्नत में चर लेना हुआ। सुभान अल्लाह। कोशिश करें कि इस तरह की महफिल में बावजू आएं ताकि सीधे मदीने वाले मुस्तफ़ा का फैज़ आपके सीने में पड़े, और खेल तमाशे का शौक जो यहाँ है वो सब निकल जाए, आप में संजीदगी पैदा हो जाए, बुर्दबारी पैदा हो जाए। जो मुस्तफ़ा की तालीमात की जो असल है वो यही है कि एक बंदा अल्लाह वाला बन जाए, और इसलिए हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, वरना सरकार तो अर्श पे रहते थे। सबसे पहले अल्लाह का नूर पैदा किया, अल्लाह ने अपने नूर से मुस्तफ़ा के नूर को पैदा किया,
अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले जिस चीज को अल्लाह ने पैदा किया वो मुस्तफ़ा का नूर है। वह नूर रहता कहाँ था? वो अर्श की किंदिल। और जिब्राइल अमीन ने जिसके बारे में कहा कि 70,000 साल के बाद एक तारा निकलता था, मैंने उसे 72,000 बार देखा। तो हुजूर ने क्या कहा था कि वो सितारा मैं ही था, अल्लाह समद। तो उसको जमीन पे आने की क्या जरूरत थी? जमीन पे तो हंगामा है, इंतशार है, शोर है, जमीन पे गाली गलौज है, जमीन पे कत्ल है, खून रेजियां हैं। वहां तो फरिश्तों की झुरमुट में मुस्तफ़ा का नूर था। अर्श इलाही में किंदील में एक नूर चमक रहा था। वो जमीन पे क्यों आए? जिस जमीन पे गाली गलौज, दूसरों को जलील करना, हसद, जलन, कीना, कपट, इन सारी बद अखलाकियों ने इस जमीन को इंतशार की जगह बना दिया। सच। तो अब इस जमीन पे आने की क्या जरूरत? हुजूर क्यों आए? जवाब एक मिलेगा कि हम जैसे लोगों को खुदा से मिलाने के लिए मुस्तफ़ा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो इंसानियत की चादर ओढ़कर इस जमीन पे आ गए ताकि हमें इंसान बना दे। वह नूर इंसान की शक्ल में इस जमीन पे आ गए ताकि हमें जन्नती बना दे, ताकि हमें मॉरलिटी और आदमियत का आला मयार अता कर दे, हमें जहन्नम की आग से बचाकर जन्नत का हकदार और मुस्तहिक बना दे। इसी मकसद के तहत मुस्तफ़ा ज़मीन पे आए, वरना वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की जिंदगी में सबसे ज्यादा जो चीज हमें वहां से जबरदस्त पैगाम मिलता है वो है मुस्तफ़ा का सब्र। हुजूर ने सब्र की इंतहा कर दी, वरना हुजूर नूर थे, सरकार दो जहां, आला औसाफ के हामिल और तमाम मखलूक के सरदार बन के आए। अल्लाह ने इतना इख्तियार आपको दिया कि आपकी उंगली उठ जाती तो डूबा हुआ सूरज पलट आता। सरकार ने इशारा कर दिया तो चांद के दो टुकड़े हो गए। आपको दरख्तों ने सजदा किया, पत्थर ने आपका कलमा पढ़ा। तो हुजूर तो साहिब इख्तियार थे। उनके मोजज़ात इतने के आसमान का चांद आज तक दो टुकड़ों में बटा हुआ और वो दोनों आपस में मिले हुए हैं, और आज तक एक बीच में एक लकीर है जो इस बात की दलील है कि मुस्तफ़ा का शानदार मोजज़ा वजूद में आया। तो हुजूर इतने साहिब इख्तियार थे, उसके बावजूद हुजूर की जिंदगी का एक दूसरा पहलू ये है कि सरकार दो जहां को बहुत गाली दी गई, जिनके पास इख्तियार था कि पत्थर गिरा के लोगों को पीस दे, सुन्नी जंक्शन की जानिब से मिला दें, समाअत कर रहे हैं, सारे पिस जाएं। मगर हुजूर ने यकतरफा सब्र का जो आपने इम्तिहान दिया है, जो सब्र का मुजाहिरा किया है, वो हुजूर का ही हिस्सा था। और ये मुस्तफ़ा के गुलामों के लिए क़यामत तक के लिए मुस्तफ़ा की ज़ात एक आइडियल है, एक मॉडल, एक नमूना है मुस्तफ़ा हमारे। ये और बात है कि हमारे लोग बहुत कम जानते हैं, चूंकि हमारे लोग फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ते हैं, हुजूर को कम पढ़ते हैं। हमारे बच्चे बायोलॉजी बॉटनी ज्यादा पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा को कम पढ़ते हैं। हमारे लोग अखबार ज्यादा पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा की हदीस नहीं पढ़ते। हमारे लोग खेल तमाशों की बात ज्यादा देखते हैं, मगर हुजूर की सुन्नत और उनकी तालीमात का मुताला कम करते हैं। नतीजे में आज काफिर मेरे मुस्तफ़ा को पढ़ पढ़ के अपनी जिंदगी में इनकलाब ला रहे हैं, और जो नबी का कलमा पढ़ने का दावेदार हैं वो नबी की तालीमात से हटकर जलीलो खार हो रहे हैं। आज एक बहुत बड़े दानिश्वर का कौल मैं नोट कर रहा हूं कि वो मुसलमान नहीं है, मगर हुजूर को कितना पढ़ता है वो। सरकार दो जहां की लाइफ स्टोरी को किस कदर उन्होंने कैसी स्टडी की, उन्होंने अपना दिल निकाल के रख दिया उस जुमले में। हुजूर की आज तारीफ हो रही सारी दुनिया में, महफिले मिलाद में हुजूर की सीरत बयान हो रही, सरकार कैसे थे, सरकार ने क्या कहा, हुजूर के आने के बाद असरात क्या हुए, इसी को तो मिलाद कहते हैं। जुलूस मोहम्मदी निकाल कर हमने मुजाहरा किया कि हमारे पैगंबर सबसे महान हैं। हुजूर की आमद की मैं खुशियां मना रहा हूँ। दुनिया में अंधेरा था, तारीकी थी,
लोग जानवरों से बदतर हो चुके थे। मुस्तफ़ा क्या आए कि हर तरफ उजाला फैल गया। लोग इंसानियत से करीब आए। अरब के अल्हड़, अरब के झगड़ालू, अरब के कातिल, वो सब इंसान ही नहीं बने बल्कि इंसानियत को आला अखलाक देने वाले, मुहज़्ज़ब और शरीफ और दुनिया को चिराग दिखाने वाले हादियो रहबर बन गए। यानी मुस्तफ़ा की एक क्या निगाह थी, वह जो खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हुजूर ने कैसी तरबियत की कि जानवरों को आला अखलाक पर फाइज कर दिया। जो लोग कातिल थे, मर्डरर थे, वह दूसरों की आबरू के मुहाफिज बन गए। हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोगों ने सिर्फ जुलूस निकाला है, हम लोगों ने तो सिर्फ अपने घर में लाइटिंग किया है, और हम लोगों ने सिर्फ नात सुन के उछला और कूदा है। इसके अलावा हमने और कुछ नहीं किया। ये उछलना जरूरी नहीं, सिर्फ लाइटिंग जरूरी नहीं, सिर्फ जुलूस जरूरी नहीं है। अगर जुलूस में निकलना ही अगर जन्नत जाने का जरिया हो जाता तो सरकार गौसे पाक 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज नहीं पढ़ते। 40 बरस तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी किसने? सरकार गौसे आज़म ने। 40 साल तक अपनी पीठ को जमीन पर नहीं लगाया। दिन में थोड़ा सा कैलुला कर लेते थे जो सुन्नत है, बाकी उसके बाद रिफ्रेश्ड होकर हमेशा इबादत में लगे रहते। उनके गुलाम कहते हैं कि मैंने अपने शेख को 40 साल तक इशा के वुजू से फजर पढ़ते देखा। अगर सिर्फ एक दिन जुलूस में निकलने से जन्नत मिल जाती, यह लोग 40 साल तक ऐसा काम नहीं करते। इमाम आजम अबू हनीफा 45 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़े। अगर सिर्फ एक दिन जुलूस में निकाल देने से जन्नत हमारी जागीर हो जाती तो फिर एक दिन निकलना तो आसान है, और साल के 365 दिन नमाज़े पंजगाना पाबंदी से पढ़ना ये मुश्किल काम है। रोजाना आंधी आए, तूफान आए, नमाज पढ़नी, चाहे बेटी की बारात आए, चाहे बेटे का जनाजा निकले, नमाज पढ़ना ही पढ़ना। किसी हालत में माफ नहीं है। खड़ा हो तो पढ़े, ना खड़ा हो सकता हो तो बैठ के पढ़े, ना बैठ सकता हो तो लेट के पढ़े। किसी हालत में माफ नहीं है। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल होगा कि तुमने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। जुलूस को सवाल नहीं होगा, वहां 11वीं का सवाल नहीं होगा। यह सवाल नहीं होगा कि पारा में ये कितने साल का जलसा हो रहा है, 75वां साला जलसा हो रहा है कि 51वां साला जलसा हो रहा है, या कि 5वां सालाना जलसा हो रहा है। ये सब सवाल नहीं होगा। सवाल होगा सबसे पहला, मुस्तफ़ा की ज़बानी तिरमिज़ी की हदीस में आया है, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल बंदे से नमाज का होगा कि नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। अब आप समझ सकते हैं कि इस सवाल का जवाब देने में कितने लोग सक्षम हैं समाज के, कितने लोग हैं। जुलूस चूंकि साल में एक दिन निकलता है, ये काम आसान है, मगर जिंदगी भर 5 टाइम सर्दी हो, तूफान या आंधी, नमाज पढ़ना ये मुश्किल काम करोड़ों में कोई करता है। और साल 365 दिन में 2-4 घंटे घूमना फिरना, मस्ती करना, ये काम आसान है, सब करता है। 11वीं का बकरा गोश्त बिरयानी खाने में मजा आता है, कौन नहीं खाएगा। तो गौसे आजम ने अपने अंदाज से कहा था कि सोने का पहाड़ भी कोई मुझे दे दे, और ये बोले कि झूठ बोलो, ये सोने का पहाड़ तुमको मिल जाएगा। तो गौसे आजम के तेवर ने जवाब दिया था कि उस पहाड़ पे थूक दूंगा, मगर अपनी जबान को झूठ से आलूदा नहीं करूंगा। गौसे आजम का तोशा जिसमें नारियल है, जिसमें काजू है, किशमिश है, अखरोट है, बिदाना है, सूजी है, प्योर घी है, चीनी है, ये तोशे कादरिया। जाहिर सी बात है, जिसमें प्योर घी है, सूजी है, चीनी है, मजा तो आएगा। जिसमें काजू है, गरी है, किशमिश है, अखरोट है, पिस्ता है, वो तो अच्छा लगेगा। तो ये खाने की बात है, इसलिए सब लंगरे गौस खाने के लिए दौड़ के आ गए। और फजर की नमाज में कड़ाके की सर्दी में ठठर कर मस्जिद जाके नमाज पढ़ना, ये तो करोड़ों में कोई एक जाएगा। इसलिए जन्नत में सब लोग नहीं जाएंगे, जन्नत में करोड़ों में कोई जाएगा, और जहन्नम में थोक का थोक आदमी जाएगा। इस बात को हमेशा गिरह बांध के रख लीजिए। हमारे सामने बच्चे लोग बैठे हुए हैं, जुलूस निकालना फर्ज वाजिब नहीं है,
एक अच्छा काम है, निकालेंगे सवाब मिलेगा। हम जब अपने बाल बच्चों की पैदाइश का दिन मनाते हैं तो हमारे माँ बाप क़यामत तक के करोड़ों इंसान और मुसलमान जिस नबी के सदक़े में पैदा हुए उनकी आमद की खुशियां तो सबसे ज्यादा मनाई जानी चाहिए। इसलिए हम सरकार की आमद की खुशियां मनाते हैं, लेकिन इतना जान लें कि जुलूस निकालना फर्ज वाजिब नहीं है, और जुलूस निकाल करके ही रह जाना ये इंतहाई दर्जे की कम किस्मती की बात होगी। असल क्या है? फराइज है, असल है वाजिबात जो कंपलसरी है, जो ऑप्शनल है। और जुलूस निकालना, 11वीं का बकरा ज़बह करना, मुहर्रम का खिचड़ा खाना, सभी लगाना, शरबत पीना, छठी शरीफ में अजमेर जाना, उर्स रस्मी में बरेली जाना, ये सब के सब क्या है? एक मुस्तहब, एक नफल काम। मुस्तहब कोई कबूल नहीं होता जब तक के बंदा फर्ज ना अदा करे। ये आला हजरत ने लिखा है फतवा रज़विया में, कोई नफल कबूल नहीं होता है जब तक के फर्ज ना अदा करे। जैसे 500 रुपए ज़कात का हम पर फर्ज है और हमने 5 करोड़ की मस्जिद तामीर कर दी। 5 करोड़ की मस्जिद तामीर करना ये नफल है, ऑप्शनल, ये कंपलसरी नहीं है, बल्कि ज़कात निकालना ये फर्ज है। ज़कात का 1 टाका जिस पर फर्ज है वो नहीं निकाला और 1 करोड़ की मस्जिद बना दिया, वो नफल लटका हुआ रहेगा जब तक कि वह फर्ज ना अदा करे। रमजान में 1 लाख आदमी को इफ्तार करा देना ये फर्ज नहीं है, ये नफल है, अच्छा काम है, सवाब मिलेगा। मगर अपना रोजा रखना ये फर्ज है। अगर कोई अपना रोजा नहीं रखे और डेली 50 आदमी को इफ्तार करवाए, 1 लाख आदमी को इफ्तार करवाए, ये नफल नेकी लटकी हुई रहेगी जब तक कि बंदा अपना फर्ज रोजा नहीं अदा करे। हज जिस पर फर्ज है वो अपना नहीं किया और हर साल 50 आलिम को हज के लिए भेज रहा है। आलिम को हज के लिए भेजना फर्ज नहीं है, एक अच्छा काम है, नफल है, मुस्तहब है, सवाब मिलेगा। लेकिन कब सवाब मिलेगा? जब अपना फर्ज अदा करेगा तब सवाब मिलेगा। अपना हज अदा करना फर्ज है, दूसरों को उम्रा और हज के लिए भेजना नफल है। और आला हजरत कहते हैं कोई नफल कबूल नहीं होता है जब तक कि फर्ज ना अदा करे। और उसी तरह रमजान में शबे कदर में भीड़ लगा के मस्जिद में रात भर चाय पीना और जाग के नफल पढ़ना, गपशप करना। शाबान की 15वीं रात में पूरी मस्जिद में लाइटिंग करके पूरी रात जाग के नमाज पढ़ना ये फर्ज नहीं है। इशा पढ़ के कोई सो जाए, फिर उसके बाद उठ के फजर पढ़ ले, पूरी रात का सवाब उसको मिलेगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि मन सल्ला सलातल इशा, मन सल्लल इशा फी जमाअत मा जमाअत, जिसने जमात के साथ इशा की नमाज पढ़ी ऐसा है कान्ना कामा निस्फल लैल, ऐसा है जैसे वो आधी रात क़याम किया। सुभान अल्लाह। और जिसने फजर की नमाज जमात से पढ़ ली ऐसा है जैसे उसने पूरी रात जाग कर अल्लाह की इबादत की। सुभान अल्लाह। तो शाबान की 15वीं रात हो या शबे कदर हो, इशा जमात से फजर जमात से बीच में आदमी सो जाए, सारी रात का अजर मिलेगा। अब अगर कोई इशा नहीं पढ़ा, फजर नहीं पढ़ा या उसी दिन पढ़ा और बाकी कंटिन्यू छोड़ रहा है, अब पूरी रात जाकर 1000 रकत नमाज नफल अदा किया, ये नफल लटकी हुई रहेगी ये सारी नमाजें जब तक के फर्ज की 2 रकत अदा न करे। इस्लाम मुस्तफ़ा जो लाए हैं वो है, कानून जो हुजूर लाए हैं वो मनमाना कानून नहीं चलेगा कि अपने हिसाब से कि नहीं जुलूस में निकल गया जन्नत मिल जाएगी। जुलूस में निकलना आसान है चूंकि 365 में एक दिन 4 घंटे के लिए निकलता है बंदा, मगर मरते दम तक 5 नमाजें जवान होने के बाद पढ़ना ये मुश्किल काम है और ये फर्ज है और ये नफल है। आजकल सुन्नी समाज में इस बात पे चूंकि ज्यादा जोर दिया जाता है नात सुन लिया, नात सुनना जरूरी नहीं, अगर एक भी शायर नहीं आए तो कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन आदमी अगर हदीस कुरान इस्लाम नहीं सीखेगा तो उसका मुसलमान बना रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए खिताब जरूरी है, दीन इस्लाम का पैगाम सुनना जरूरी है, वरना नात सुना, मुशायरा सुना, मजा लिया, हा हुटिंग किया, कुछ भी नहीं होगा। तकरीर सुनना जरूरी है ताकि दिल हिले, सीने का घमंड दूर हो। आज सारा मुस्लिम समाज घमंड से चूर है, इसको कोई जीने का सलीका नहीं है। हिंदू सेहतमंद रहने के लिए रामदेव का योगा का प्रोग्राम देख रहा है, उनकी बेटियां, उनकी औरतें सुबह सवेरे हाथ में लाठी लेकर मॉर्निंग वॉक कर रही हैं,
उनके इलाके में 10 बजे स्ट्रीट लाइट बंद हो जाती है, अंधेरे में गहरी नींद आती है, उनका लाइट ऑफ हो जाता है। मुसलमान का कोई रेगुलेशन नहीं, रात के 3 बजे तक 2 बजे तक फिल्म देखना, व्हाट्सएप चलाना, टीटी करना, गली कुचे में यहाँ उस दालान पे बैठ के 5 नौजवान का पबजी खेलना, उधर मोबाइल चलाना, यानी जो सलीक़े हयात दुनिया को सिखाने आया था वही जानवरों से बदतर हो गया। और जिसका कोई मकसद हयात ही नहीं है, वह सेहतमंद रहने के लिए वो नुस्खा तलाश कर रहा, रामदेव के प्लान पे अमल कर रहा कि कब सोएं, कब उठें, कब जागें, कितना खाएं, कैसे क्या क्या खाएं, क्या कौन सा लिबास पहने, घर में कैसे रहें, आंख की, जबान की, दांत की हिफाजत कैसे करें, ये सारा आर्ट ऑफ लिविंग। रविशंकर एक बहुत बड़ा हिंदुओं का बहुत बड़ा मार्गदर्शक है, आर्ट ऑफ लिविंग, जीने का तरीका सिखाता है। और लाखों गैर मुस्लिम इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री तक ये सब उनके प्रोग्राम को देखते हैं। और हमारा प्रोग्राम जो हम 1400 साल से लोगों को वाज़ो नसीहत कर रहे थे, ये इस्लाम है जो जुमा के दिन तकरीर को फर्ज करार दिया। 5 वक्त की नमाज में खुतबा हो ना हो चलेगा, जुमा की नमाज बगैर खुतबा की नहीं होगी, चाहे 5 मिनट का खुतबा क्यों ना हो। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल एहसान, अल्लाह हुक्म देता है तुम्हें अदल करने का, एहसान करने का, नेकी करने का। ये हर जुमा के दिन बोलना ये जरूरी है, उसके बगैर नमाज नहीं होगी। जैसे बगैर वजू की नमाज नहीं, वैसे बगैर खुतबे जुमा की नमाज नहीं। क्या मतलब? शरीयत ने एहतमाम किया है कि एक हफ्ते में वाज नसीहत सुने न सुने, जुमा के दिन कंपलसरीली वाज सुनना है, इसलिए कि जिस खेत में पानी नहीं पड़ता है वह खेत मर जाता है, और जिस दिल में नसीहत का पानी नहीं पड़े वो दिल मुर्दा हो जाता है। इस्लाम ने इंतजाम किया है कि जुमा के दिन अल्लाह के खौफ की बातें सुने, और जहां एक हफ्ते में बाल बच्चा दुकान इधर उधर रहने फिरने की वजह से वो पानी नसीहत का धीरे धीरे उतरने लगता है, तो दूसरे जुमा को फिर नसीहत का पानी चढ़ा दिया जाता है ताकि दिल मरने से बच जाए, सख्त होने से बच जाए। एहतमाम किया शरीयत ने कि तकरीर सुननी ही सुननी है, वाज फर्ज है, कंडीशनड है, मशरूत है। जुमा के दिन तकरीर मशरूत है, ईदैन में तकरीर वाजिब है, निकाह में सेना तन्हाई में होता है, निकाह 10 लोगों के सामने होता है, इसलिए निकाह में खुतबा पढ़ा जाता है जो सुन्नत है। तो इसका मतलब है जहां गैदरिंग हो, जहां 2-4-10 लोग हो, वहां वाज होना चाहिए, वरना निकाह की महफिल में वाज का क्या मतलब है? ईदैन में एक लंबा खिताब नमाज के बाद, और जुम्मा में शॉर्ट खिताब नमाज से पहले, नमाज से पहले खिताब शॉर्ट और नमाज लंबी, और ईदैन की नमाज शॉर्ट तकरीर लंबी, ताकि एक दिन लंबा खिताब सुने और साल भर रूहानी खुराक उसको उससे मिलती रहे, ताकि दिल उजड़ने से बच जाए। तो 1400 साल से मार्गदर्शन इस्लाम कर रहा है। मस्जिदों में, मदरसों में, चटाइयों पे, निकाह की महफिलों में, वाज की महफिलों में, जिक्र के हलकों में, ये हम दूसरों को सिखाते थे कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे कपड़ा पहनना है, कैसे रहना है, कैसे बहसते शौहर, कैसे बहसते बीवी, कैसे बहसते पड़ोसी, कैसे बहसते रिश्तेदार, कैसे बहसते हाकिम, कैसे रियाया, यानी जिंदगी के हर डिपार्टमेंट की रहनुमाई इस्लाम ने की है। और आज हम ही अक्ल से पैदल हो गए, और ये पॉइंट काफिरों ने ले लिया। इसलिए जो जहां जो भी अच्छाइयां दुनिया में हैं, सब अच्छाइयां हुजूर की अता की हुई है, और अकाल सलाम ने ही इंसानियत की आला कदरों से रूशनास कराया है। इसलिए जो लोग रविशंकर को पढ़ रहे हैं वह मुस्तफ़ा को एक बार पढ़ लें तो रविशंकर को भूल जाएंगे, क्योंकि अकाल सलाम की जो अच्छाइयां हैं उसी अच्छाइयों को ये दुनियावी स्कॉलर आज बयान कर रहे हैं, और हमारे उलमा तो 1400